हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर लाइफ। इस वीडियो में हम नोबल और ऑस्कर 2025 के दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके से नोबल और ऑस्कर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम नोबल के बारे में बताएंगे और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं। और पीडीएफ में इसके साथ ही और भी दूसरे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके जैसे कि ऑस्कर हो गया, नोबल हो गया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये सभी के सभी द्रोणाचार्य अवार्ड, सभी के सभी एक ही वीडियो में 12 से 15 इन्फोग्राफिक्स के साथ में पीडीएफ डाल रखी है लिंक के अंदर, तो आप वहीं से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल ने इसकी शुरुआत की थी, तो हम नोबल पुरस्कार को देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो अल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट का आविष्कार होने के बाद उनको उसका काफी गलत इस्तेमाल किया गया। तो उससे निराश होकर अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, अपनी जो जितनी भी 94% संपत्ति थी वो वसीयत के रूप में कोष में दान कर दी। और उसी कोष के नाते, यानी जिसे हम नोबल फाउंडेशन कहते हैं, उसके उसने शुरू किया नोबल पुरस्कारों को। तो इसकी शुरुआत सबसे पहला नोबल क्या कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं ये कौन थे। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक और इंजीनियर उद्योगपति भी थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन के अंदर, और इनका निधन है वो 10 दिसंबर 1896 में हो गया था। तो 1901 में इनकी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अल्फ्रेड नोबल ने शुरू किया था ना इनके नाम से, और नोबेल फाउंडेशन इनको देता है। अब इसके बाद देखते हैं 2025 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किसको और कब दिए गए हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो लिखा हुआ है कि 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। 1895 अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के रूप में इन्हें, यहाँ पे मिस प्रिंट है देखना, 5 क्षेत्रों में सबसे पहले शुरू किया गया था। बाद में जो इकोनॉमिक्स था वो 1968 1968 में जोड़ा गया था। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को मिला है, तो ये 3 व्यक्तियों के नाम कैसे याद रखेंगे। किस क्षेत्र में मिला है, क्वांटम टनलिंग के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए कैसे नाम याद रख सकते हैं। तो जो भाभी जी हैं वो कहती है मार्टिन से कि मार्टिन देवर जी, आप फिजिक्स पढ़कर भी कलरक ही लगेंगे। तो मार्टिन से याद रखेंगे जॉन एम मार्टिन, डेवोट से याद रखेंगे माइकल एम डेवोट, और कलरक से याद रखेंगे जॉन कलरक, जिसको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद याद रखेंगे पीस। तो पीस में एक नाम है मैरिया कॉर्निया मचादो, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे मचादो से। तो देखो, इसको पीस यानी शांति के लिए मिला है, तो मचा दो यानी अगर शोर मचा दोगे तो शांति के लिए पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए शोर नहीं मचाना है। तो इस मचा दो से याद रखेंगे मैरिया कॉर्निया मचादो, जो कि वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर थी, जिनको शांति का पुरस्कार मिला है। उसके बाद है लिटरेचर। लिटरेचर में किसको मिला है, लाजलो क्रास्नोरोकी को मिला है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इस वर्ड में है लेजलो, लाजलो यानी कि लेजी लोग, आलसी लोग। तो आलसी लोगों को ना नाटक, कहानी, उपन्यास ये सब पढ़ना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो आराम से लेटे लेटे पढ़े जा सकते हैं। तो इसीलिए जो लाजलो उसे याद रखेंगे लिटरेचर। किसको मिला है, लाजलो कराजनो रोकी को क्या मिला है, लिटरेचर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें है रिच सन, तो यानी रीच का बेटा, चाहे आप रीच के बेटे हो या चाहे आप ओम, भगवान, कुछ भी याद कर लो, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छे अच्छों की सुसु निकल जाती है। तो ओम से क्या याद रखेंगे, ओमार यागाही। रिच सन से याद रखेंगे रिचार्ड रॉबसन, और सुसुमु से याद रखेंगे सुसुमु किटागावा, जिसको केमिस्ट्री के लिए मिला है। मेडिसिन में क्या याद रखेंगे, मेडिसिन में तीनों को मिला है, 3 नाम है, कैसे याद रखेंगे, टी सेल के लिए मिला है नहीं, यानी कि इम्यूनिटी, जो टी सेल होती है वो इम्यूनिटी में किस प्रकार मदद करती है। तो उसके बाद इसमें याद रखेंगे, इसमें है ब्राउन काउ यानी कि ब्राउन काउ। ब्राउन काउ आप देखेंगे कि गांव में जो ब्राउन, वैसे तो जनरली जो काउ वगैरह होती हैं व्हाइट होती हैं, लेकिन जो ब्राउन काउ है वो क्या होती है, हाइब्रिड होती है, यानी वो मेडिसिन से या फिर टीकाकरण, इंजेक्शन, इनकी मदद से क्या किया जाता है, उनकी नस्ल को हाइब्रिड बनाया जाता है। तो यानी ब्राउन काउ से याद रखेंगे, ब्राउन काउ क्या है, मेडिसिन से संबंधित। उसके बाद फ्रेड रैम यानी फ्रेड रैम से याद रखेंगे हम, जो फ्रेंड हमारा, जो राम जो हमारा फ्रेंड है ना, वो क्या हो गया, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ी है। उसके बाद याद रखेंगे सिमोन साकागुची। सिमोन से याद रखेंगे कि जो सिमोन है, सिमोन का याद रखेंगे, जो सीमन होता है सीमन, सीमन से याद रख लेंगे इसको कि वो मेडिसिन से संबंधित है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है पहले 5 में आता था, छठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स है, जिसको 1968 में जोड़ा गया है। इसमें याद रखेंगे हम, इसे 3 लोगों को इसमें मिला है, तो इसके नाम कैसे रखेंगे, इसमें रखेंगे कि फिलिप्स कंपनी है, उसने मौका देखकर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, यानी कि फिलिप ने मौका देखकर, हाउ डू इट, फिलिप हाउ डू इट,
हम पूछेंगे कि जो फिलिप कंपनी है उसने वो मौका देखकर कैसे किया ये सब, यानी फिलिप ने मौका देखकर हाउ डू इट यानी कैसे किया, यानी फिलिप कंपनी ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी इतना बड़ा मौका देखकर। तो मौके से याद रखेंगे मुझे और मौके फिलिप कंपनी से याद रखेंगे फिलिप अगियोन, और हाउ डू इट से याद रखेंगे पीटर हाउइट। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑस्कर पुरस्कारों को। देखिए ऑस्कर, जो ऑस्कर थे वो किस अब की बार जो कौन सा संस्करण था ऑस्कर का, 97th संस्करण था। तो ये जो इनको स्टार्ट कौन करता है, इनको स्टार्ट करता है AMPS, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ये इनको स्टार्टेड करता है। अब ये 23 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पहले ये इनिशियली ये पहले दिए जाते थे 12 कैटेगरीज में। कहाँ पे ये आयोजित हुए हैं, डोलबाई थिएटर में, लॉस एंजलिस USA में। अब जान लेते हैं थोड़ा ऑस्कर ट्रॉफी के बारे में। जो ऑस्कर ट्रॉफी होती है वो 24 कैरेट गोल्ड से कोटेड होती है। उसका वजन कितना होता है, 4 kg। अच्छा, कितनी लंबी होती है, 13.5 इंच लंबी होती है। अब देखते हैं किस किस को मिला है। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड थे उनकी शुरुआत कब हुई थी, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सबसे बेस्ट पिक्चर है, तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है, अनोरा को। किसको मिला है, अनोरा को, जिसको 5 ऑस्कर्स मिले हैं एक साथ। अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर की आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो बार बार क्या करे, सीन बना दे। यानी कि बार बार कहते हैं ना डायरेक्टर साहब कि कट, सीन सीन को तैयार करो, सीन को तैयार करो। तो डायरेक्टर क्या कहता है, सीन तैयार करो, तो सीन बेकर यानी सीन को बनाने वाला। तो सीन बेकर याद रखेंगे, बेस्ट डायरेक्टर अनोरा फिल्म के लिए मिला है। उसके बाद में बेस्ट एक्टर का किसको मिला है, एड्रियन ब्रोडी को। अच्छा, हम इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ, कि जो आज के टाइम पे जो सबसे अच्छा जो एक्टर होता है उसकी क्या होती है, सबसे बेस्ट बॉडी होती है, सिक्स पैक एब्स होते हैं। तो जो ब्रॉडी यानी बॉडी, जिस एक्टर की बॉडी अच्छी होती है, सिक्स पैक एब्स होते हैं, उसको सब पसंद करते हैं, वो बेस्ट एक्टर होता है। तो बेस्ट एक्टर एंड्रिन ब्रोडी ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मिकी मेडिसन जो कि अनोरा फिल्म के लिए थी। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर, जिसमें स्पोर्टिंग एक्टर है वो है किरियान कुल्की रियल पेन के लिए। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2023 में जो किरवाणी चंद्र बोस थे ना, भारतीय, तो उसके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए क्या मिला है, RRR फिल्म है ना, उसकी जो गाना था नाटू नाटू, तो 2023 में उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए क्या मिला था, ऑस्कर मिला था। तो आप इसको इतना याद कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पीडीएफ, क्या अगर पीडीएफ से आप याद करना चाहें तो पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।